तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अध्याय 5.3 समांतर श्रेणी का क्लास 10th का, जो कि आपका है आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10th की मैथ का प्रश्नावली 5.3। पहले वाले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी पढ़ा, दूसरे वाले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी के पद देखा होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस को कराया, एनवा पद हमने ज्ञात किया। जबकि तीसरा आज के वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल फाइंड आउट करने वाले हैं कि समांतर श्रेणी का, अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो उसके पदों का योगफल कितना होता है। चाहे वो श्रेणी कितना भी लंबा हो, उसके पदों का योगफल बहुत ही आसानी से 4-5 स्टेप में हम उसे कर लेते हैं। तो मैं सूत्र का निगमन यहाँ पर करने जा रहा हूँ कि उसका सूत्र बनता कैसे है, उसके बाद से मैं इसके पूरे संक्षिप्त में करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान से देखना है। तो आपको मालूम है, अगर कोई भी श्रेणी के समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है तो आपको सूत्र का निगमन हम कर रहे हैं, तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल समांतर श्रेणी जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के व्यापक जो पद होते हैं, व्यापक पद क्या क्या होते हैं आपका, होता है एक a प्लस डी और a प्लस 2d और a प्लस 3d, और यहाँ से देखेंगे तो डॉट 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 कहाँ तक जाता है, a प्लस n-1 d, ठीक है ना। n-1 की जगह पर मैं यहाँ पर n-1 और d, ठीक है ना। या मैं इस सबसे पहले कर रहा हूँ n-2 और यहाँ से d और फिर प्लस में a प्लस n-1 और यहाँ से d, ठीक है ना। यहाँ देखिए समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है ये, वो समांतर श्रेणी का पहला पद, ये आपका दूसरा पद। दूसरे पद में d की मात्र मान कितना है, 1 कम है, 2 से 1 कम है। तीसरा पद में ये आपका है पहला पद, ये दूसरा पद। तीसरे पद में a प्लस 2d, चौथे पद में a प्लस 3d। इसी प्रकार अगर पांचवा पद होगा तो a प्लस 4d, और इसी प्रकार जो nवा पद होगा वो कितना होगा, उससे a प्लस n-1d, ठीक है ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, ठीक है ना। यदि इन सभी के पदों को जोड़ दिया जाए Sn इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस, इसके बीच में प्लस, इसके बीच में प्लस, और ये प्लस प्लस और ये प्लस, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने इसका सभी को जोड़ दिया है। दूसरी बार में हम क्या कर रहे हैं कि इन्हीं को हम उल्टा क्रमवाइज लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इधर से अब लिख रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस n-1 और d, और उसके प्लस में a प्लस n-2 और इंटू डी, और इसी प्रकार डॉट 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 द्वारा जाएगा a प्लस 3d और प्लस a प्लस 2d, और ये प्लस आपका a प्लस d और यहाँ से प्लस a, ठीक है ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, सब सिंपल है। मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ रहा हूँ, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ। तो यह Sn कितना हो जाएगा, 2Sn। Sn क्या है, Sn वास्तव में है श्रेणी के पदों का योगफल, ठीक है ना। तो अब 2Sn हो जाएगा, और यहाँ से देखिए a प्लस n-1d, a और a जोड़ेगा, यानी कि इस पहले वाले पद में इस पूरे को जोड़िए, ये आपका एक पद है, ठीक है ना, ये दूसरा पद है, और इसी प्रकार ये है। और इसी प्रकार पहले वाले पद में जब इसको जोड़ेंगे तो a कितना हो जाएगा, 2a प्लस n-1 और इंटू d, ठीक है ना, ये हो जाएगा। जब a प्लस 2d में इस सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखिए 2d, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2d, और ये आपका n, यानी कि जब d का मान लेंगे तो इसमें भी आपका यही हो जाएगा n-1 और इंटू d। इसी प्रकार जब अन्य पदों को जोड़ेंगे तो उसका भी मान यही आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है ना। और इस प्रकार ये डॉट 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 कितने बार जाएगा, n पदों तक जाएगा। इसको भी जब जोड़ेंगे लास्ट वाला तो a 2a और प्लस n-1 इंटू d, कितनी बार, यहाँ n बार पूरा जाएगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक सही है ना। अब यहाँ देखिए 2Sn इक्वल टू क्या हो रहा है, कितनी बार है, या 2a प्लस n-1 इंटू डी n बार है, ठीक है ना। तो क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, n बार है तो इसका पूरा का योग कितना हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इतना हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 कितने बार है, 1 2 3 4 5,
5 बार है ना, तो मैं क्या इसका योग को इस प्रकार लिख सकता हूँ 6 गुणे 5 इक्वल टू 30। ऐसे भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 और ऐसे भी कितना आ गया 30। तो क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितनी बार आया है n बार, तो उसका योग कितना होगा n और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा एस एन इक्वल टू जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n/2 और यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। और ये जो आ रहा है आपका एस एन इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वास्तव में है क्या, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है। अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो उसके n पदों का योगफल आपका ये होता है। ठीक है ना। ये क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। और यहाँ से देखिए आपने सिर्फ ये पढ़ा होगा योगफल है। ठीक है ना। और यहाँ से अब कॉन्सेप्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट के तौर पे है, क्वेश्चंस को बहुत ही आसान करने के लिए मैं इस पर कर रहा हूँ। अभी मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस करूँगा और जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पूरा प्रूफ करूँगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए ये क्या है आपका, अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, जैसे उसके पद क्या होंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और कहाँ तक ले a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो क्या होगा का समांतर श्रेणी के अंतिमवा पद होगा ना भैया, होगा। ये आपका अंतिमवा पद है ना, या उसके पहले वाला पद है, और ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, और इस प्रकार ये अंतिम वाला कौन सा पद है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिससे हम अंतिम पद के लिखते हैं। और इसका nवा पद ज्ञात करना होगा, यानी कि अंतिमवा पद l इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपको याद होगा वो होता है ना। तो यहाँ से देखिए एस एन इक्वल टू हो जाएगा n/2 और यहाँ से देखिए 2a को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस a और a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। ओके, लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा एस एन इक्वल टू n/2 और यहाँ से a प्लस, ये क्या है आपका अंतिमवा पद है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं l। ठीक है ना। और ये देखिए, यानी कि समांतर श्रेणी याद करना हो तो समांतर श्रेणी का अगर पहला पद मालूम है और अंतिम पद मालूम है, ठीक है ना, कौन सा, बस पहला पद, अंतिम पद और उसमें पदों की संख्या कितनी है, तो उस समांतर श्रेणी के आप n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस दिया जाए, कोई सीरीज दिया जाए और उसमें 1 से लेकर 20 तक के तत्व हैं, मैं 1 से 20 तक के तत्व को लेता हूँ, 1 से 20 तक के नंबर्स को लेता हूँ, कि हम चाहते हैं कि 1 से लेकर 20 तक ये जो श्रेणी है उसमें टोटल उसके पदों का योगफल कितना होगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें मालूम है इसमें पदों की संख्या 1 से 20 तक कितनी होगी, 20 होगी। पहला पद 1 होगा, अंतिम पद 20 होगा, पहला और अंतिम पद को जोड़ दिए कितना हुआ 21 हो गया। ठीक है ना। पद की संख्या कितना है 20, उसमें से 2 भाग दीजिए कितना हो गया 10, और 10 गुणे 21 कर दीजिए कितना होगा 210, तो कितना आ गया 1 से 20 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो 210 आएगा। ठीक है ना, बहुत आसान है। इस विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, इस विधि से भी। ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उस एग्जाम्पल के द्वारा मैं इन दोनों फार्मूलों को कंक्लूड करूँगा, वहाँ इन दोनों फार्मूलों को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ भी आपको समझ गए होंगे, लेकिन मैं फिर से वो करने की। तो यहाँ पर देखिए एक सीरीज दिया गया है, यह सीरीज समांतर सीरीज में है। ठीक है ना। पहली बात क्या है, यह सीरीज जो है वो आपका एपी यानी कि समांतर सीरीज में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। हमें क्या करना है, इनके पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो हमें इनका पदों का योगफल किस विधि से ज्ञात कर सकते हैं, हमने इसका फार्मूला भी ड्राइव किया है, तो फार्मूला हम चाहे ये लगाएंगे, ये लगाएंगे। ये क्वेश्चंस कराने के पीछे भी एक कोई ना कोई हमारा मुद्दा है कि हम किस क्वेश्चंस को क्यों करा रहे हैं, ताकि आप यहाँ से अच्छे से समझ जाए। ठीक है ना। ओके। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। एक तो विधि है कि आप इसको जोड़कर लिख ले, लेकिन समांतर श्रेणी के केस में आप ऐसा नहीं करेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है ना। तो आपको मालूम है समांतर श्रेणी का जो पहला, ये वाला आपका पहला फार्मूला है और ये वाला आपका दूसरा फार्मूला है। ठीक है ना। जब भी कभी आपको आएगा तो इन दोनों फार्मूले में से कोई आपको यूज करेगा, कौन आपको अच्छा पड़ेगा, तो सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। ओके, यहाँ देखिए। तो सबसे पहले देखिए हम इस फार्मूला का यूज करते हैं। इस फार्मूला का यूज करेंगे तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा, इसमें पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तो हम इसको गिन सकते हैं ना। तो पदों की संख्या यहाँ पर जो दिया गया है ए इक्वल टू दिया गया है 5, सार्वंतर डी इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पदों की संख्या n इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। हमें एस एन फाइंड आउट करना है। ठीक है ना।
हमें इसमें कितने टर्म है, एक आपका सर्वांतर है, पदों की संख्या है, ई है, बस 3 पद हैं। यानी कि हमें अगर पदों का योगफल फाइंड आउट करना है समांतर श्रेणी का, तो हमें कम से कम 3 पद चाहिए होता है, और 3 पद की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें होता है यह वास्तव में n/2 और ये होता है 2a + n-1 और इंटू डी। और यहाँ से देखिए n का मान कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8/2 और यहाँ से हो जाएगा 2 और a का मान कितना है 5 और ये होता है प्लस n, यानी कि 8 में से 1 जा, और d का मान सर्वांतर कितना है 5 है। यहाँ से हो जाएगा यह 4 और यहाँ से हो जाएगा 5 × 10 और ये 7×5 = 35 और इस प्रकार हो जाएगा 35 × 10 = 45 और चौको कितना हो जाएगा 180, ठीक है ना। तो यहाँ से आप Sn फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि पदों का योगफल। Sn का मतलब कितना है, यह 8 पदों का योगफल हम लोग फाइंड आउट किया थे ना। यहाँ n की जगह पर कितना है, n की जगह पर 8, इसका मतलब 8 पदों का योगफल हम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 8 पदों कौन से होंगे, ये पद होंगे, यानी कि उन 8 पदों का योगफल है जिसका सर्वांतर 5 है और प्रथम पद जिसका 5 है, ठीक है ना। उस कंडीशन में इसका पदों का योगफल 8 हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात मैंने कहा है कि इस फार्मूला का भी यूज करके आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इसको कब यूज करना है, जब आपको लगे कि समय कम है तो आपका इसको यूज कर लीजिए। क्यों, क्योंकि इसमें भी 3 पद हैं। अंतिम पद आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ देखिए हियर प्रथम पद कितना है इसका है 5, अंतिम पद L = कितना है 40, पदों की संख्या कितना है 8। तो तुरंत आप इस फार्मूला लिख लीजिए। तो हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ देखिए Sn जो होता है इक्वल टू होता है n/2 और यहाँ से a + l, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद दोनों को जोड़ना है और आपको n यानी कि पदों की संख्या में 2 से भाग देना है और जो आएगा उसमें इससे गुणा कर देना है। पदों की संख्या है 8, 2 से भाग देंगे हो जाएगा आपका 4। यहाँ प्रथम पद कितना है 5 और अंतिम पद कितना है 40, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45 और इस प्रकार करेंगे ये आपका हो जाएगा 180 और ये आपका आ जाएगा आंसर Sn इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि 8 पदों का योगफल जिसका प्रथम पद 5 और सर्वांतर 5 होता है, उसका जो आता है आपका एड आता है, सम आता है, 8 पदों का योगफल 180 आता है। तो दोनों विधियों में से आप कर सकते हैं। एक और बात है उसको भी मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं आप, ये तो आपका हो गया दूसरा वाला, ठीक है ना। तीसरा वाला देखिए, यहाँ पर जो भी केस बनते हैं उस सभी केस में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखिए, हो सकता है कभी कभी ये जो पद दे, यानी कुछ ऐसे दे दे जैसे यहाँ से जाए 5, 8, 11 और 14 और 17 और ऐसे करके चले जाए कहाँ तक, या मैं इसको ना लेकर मैं क्या करता हूँ ना, इसी को ले रहा हूँ, ठीक है ना। कहाँ 5, 10, 15, 20 और ऐसे करते करते जाए कहाँ तक ले 100, 105 चल जाए, ठीक है ना। अब इसमें आपसे कहेगा कि आपको क्या करना है, इसमें Sn फाइंड आउट करना है। तो आपसे कहेगा कि चलिए इसमें आप Sn यानी कि पदों की संख्या को फाइंड आउट कीजिए कि Sn का मान कितना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए क्या, ठीक है ना। Sn का मतलब होता है n मतलब पदों की संख्या। इसका मतलब सबसे पहले आपको पदों की संख्या को फाइंड आउट करना है कि इसमें टोटल कितने पद होंगे, ठीक है ना। तो पदों की संख्या फाइंड आउट करने के बाद आप तुरंत क्या करेंगे, इसको इस फार्मूले में चाहे इस फार्मूले में रख देंगे n का मान और यहाँ से e और d का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी सब कुछ करने का मतलब ये है कि जब आपको पदों की संख्या को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उसका जो समीकरण होता है, समीकरण में कितने पद हैं, यहाँ देखिए 2 है, ए है, n है, d है, ठीक है ना। ये 3 पद हैं, यानी कि तीनों पदों का मान मालूम होना चाहिए कि वास्तव में 3 पद का मान क्या आएंगे। उन तीनों ही केस में यहाँ से m निकल लेगा, d निकल लेगा और पदों की संख्या n निकल लेगा, तो आप Sn फाइंड आउट कर सकते हैं। पदों की संख्या निकालेंगे कैसे, ये आपका अंतिम पद क्या आ रहा है, अंतिम पद आपको क्या दिखाई दे रहा है 105, तो इसमें पदों की संख्या क्या हो जाएगी, अंतिम पद क्या होता है a + n-1 इंटू डी और वहाँ से पदों की संख्या निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, फिर वही जो हम करते हैं। तो यहाँ हियर जो दिया है ए बराबर क्या दिया है 5 और सर्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा 10 - 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 और अंतिम पद एल बराबर क्या दिया है 105, ठीक है ना। तब एल बराबर क्या होता है, अंतिम पद बराबर क्या होता है, मैंने आपको फार्मूला में बताया ना, a + n-1 इंटू डी होता है। एल का मान अंतिम पद कितना है 105, प्रथम पद कितना है आपका 5 + n-1 और डी का मान सर्वांतर कितना है 5 इधर जाएगा, 105 में से 5 जाएगा, बचेगा आपका 100, 5 कटेगा हो जाएगा 20 और इस प्रकार हो जाएगा n-1 और यहाँ से आएगा n बराबर 20 और 1 21 हो जाएगा। यानी कि पदों की संख्या आपको 21 प्राप्त हो गई है, ठीक है ना। इसमें टोटल 21 पद होंगे और हमें क्या निकालना है Sn यानी कि पदों की संख्या का योगफल निकालना है। तो पूरा यह 21 पदों का योगफल क्या आ जाएगा n/2 और प्रथम पद
और प्लस अंतिम पद, ठीक है ना। यहाँ से प्रथम पद निकल जाएगा है, यहाँ से अंतिम पद है, ये आपका पदों की संख्या मिल गई 21। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 21/2 और यहाँ से प्रथम पद क्या है 5 और अंतिम पद क्या है 105, दोनों को जोड़ेंगे 110, ठीक है ना। 2 से 110 कटेगा आपका कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। और इस प्रकार 55 गुणे 21 फाइंड आउट कर लीजिए। 21 × 5 = 105, 105 के 5 हासिल 10, 21 × 5 = 105 और 10 115, ठीक है ना। 1155 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। जो भी समझाने वाला चीज़ें थे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलते हैं अध्याय प्रश्नावली 5.3 के पहला क्वेश्चन से लेकर पूरे अंतिम क्वेश्चन एक ही वीडियो में कर लेने हैं, ठीक है ना। जैसे पहले वाले वीडियो में एक ही वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, उसी प्रकार देखिए पहला का पहला क्वेश्चन है। इसमें एक सीरीज दिया गया है और ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि इसका सिर्फ 10 पदों तक इसका योगफल ज्ञात कीजिए और इसका जो है वो 12 पदों तक इसका सिर्फ योगफल को फाइंड आउट करना है, शायद यही है, ठीक है ना। 10 पदों तक 12 पदों तक कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको फार्मूला मालूम है। चाहे तो यहाँ देखिए, चाहे तो इस फार्मूला से करिए या इस फार्मूला से करिए, दोनों में कुछ अंतर है। अगर आप इस फार्मूला से करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका अंतिम पद, यानी कि अगर यहाँ से पूछा है 10 पदों तक तो 10वां पद इसका क्या होना चाहिए, उस कंडीशन में आप इससे कर सकते हैं। दूसरा पद अगर आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, बस आपको मालूम होना चाहिए कितने पदों तक आपको ज्ञात करना है। यानी कि 10 पदों तक आपको ज्ञात करना है तो n का मान 10 रख दीजिए और यहाँ से e और d का मान रख दीजिए, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों विधियाँ से आंसर समान आता है, बस फ़र्क इतना होता है कि इसमें आपका 10वां पद ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपका 10वां पद नहीं ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन n की जगह पर सिर्फ आप 10 रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ इसका 10वां पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक मैं क्या करता हूँ, इन 4 क्वेश्चन है पहले वाले वीडियो में, तो चारों क्वेश्चन को 2 वीडियो से करा देता हूँ ताकि आपको दोनों वीडियो से अच्छे से नॉलेज हो जाए। उसके बाद से आप मन करेगा तो कीजिएगा, नहीं मन करेगा तो मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए मेथड 1 से कर रहा हूँ, मेथड 1, ठीक है ना, पहले से कर रहा हूँ। तो पहले से मैं इस विधि से कर रहा हूँ। यहाँ पर कितने पदों तक, यहाँ हियर जो दिया गया है आंसर में आपको हल में लिख लेना है। हियर क्या दिया है, ए बराबर कितना 2 दिया है, सार्वंतर डी बराबर 7 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका 5 और n बराबर कितने पदों तक ज्ञात करना है, 10 पदों तक ज्ञात करना है। यानी कि इस विधि से करने के लिए जो डाटा चाहिए वो डाटा हमारे पास है। तो यहाँ से 10 पदों तक का योगफल चाहिए ना, तो S10 = क्या हो जाएगा n/2 और आपको चाहिए 2a + n-1 और इंटू डी, ये चाहिए ना। n 10 पदों तक ज्ञात करना है ना, जब n की जगह पर 10 रखें तो 10/2 कितना हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 2a, 2 दूना 4 और प्लस 10 में से 1 जा 9d और 9 और d की जगह पर कितना है 5, 9 × 5 कितना हो जाएगा, या 45 हो जाएगा, ठीक है ना। और इस प्रकार देखेंगे यह 5, 45, 4, 49 और ये आपका हो जाएगा 9 × 5 = 45। अगर 50 रहता तो 50 × 5 250 रहता, 250 में से 5 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 245। यानी कि S10 इस 10 पदों का योगफल कितना आएगा, अगर यह इस प्रकार हो तो 10 पदों का योगफल आएगा 245। यानी कि 2 हो, 7 हो, 12 हो, गैप कितने का है 5 का हो, 12 × 5 = 17, 17 × 5 = 22 हो, 22 × 5 = 27, 27 × 5 = 32, 32 × 5 = 37 हो। तो इस प्रकार के 10 पदों का योगफल आएगा 245। अब यहाँ से मैं मेथड 2 बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं चाहूँगा कि आप मेथड 2 का प्रयोग ज़्यादा करें, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ही कम बच्चे करते हैं, तो मैं चाहता हूँ मेथड 2 का प्रयोग करें। इसके लिए आपको चाहिए क्या, n पदों की संख्या चाहिए, हाँ हमें 10 पदों तक ज्ञात करना है, n का मान यहाँ से 10 है। ये प्रथम पद चाहिए, हाँ यहाँ से प्रथम पद 2 है, हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। l अंतिम पद चाहिए, यानी कि जो इसका 10वां पद होगा वह इसका अंतिम पद होगा, तो इसका 10वां पद होगा क्या, हमें l अंतिम पद चाहिए, ठीक है ना। तो मेथड 2 में हम जानते हैं ठीक है ना, l बराबर अंतिम पद बराबर होता क्या है, a + n-1 इंटू डी होता है। a का मान कितना है, यहाँ से देखिए 2, n-1, n की मान कितना है आपका, n का जो मान है, n पदों की संख्या कितना है 10 पदों चाहिए ना, तो 10 में से 1 कम कीजिए, यहाँ पर 10 - 1 9 और यहाँ पर d का मान कितना है, d का मान यहाँ से देखिए 5 है, तो 9 × 5 कितना हो जाएगा 45, मैं पूरा ही कर देता हूँ और यहाँ पर कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 2 + 9 × 5 = 45 और ये हो जाएगा 45 × 2 = 47, ठीक है ना। यहाँ देखिए 9 × 5 = 45 और 45 और 2 कितना हुआ 47 हो गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ओके। अब यहाँ क्या अंतिम पद कितना आया, अतः अंतिम पद l बराबर कितना आ गया 47 आ गया, यानी कि जो 10वां पद होगा, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका 10वां पद होगा वो आपका अंतिम पद होगा और वो आपका क्या आ गया यहाँ से 47 आ गया है, ठीक है ना।
मान रख दीजिए आप सीधे इसमें, और ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं देख लूँ यहाँ, मैं यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए तब 10 पदों का योगफल क्या हो जाएगा n/2, और वो होता है a प्लस एल, अंतिम पद प्रथम पद इक्वल टू, और ये हो जाता है n 10 पद तक जाए ना, 10 भागे 2 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये प्रथम पद कितना है आपका 2, और अंतिम पद यानी कितना आ गया 47, और ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 47 2 49, और ये हो जाएगा आपका 245, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार 10 पदों का योगफल चाहे आप इस विधि से ज्ञात कीजिए, चाहे आप इस विधि से ज्ञात कीजिए, दोनों ही विधियों में 10 पदों का योगफल समान आएगा। जिसका प्रथम पद आपका 2 और सर्वांतर 5 है, उसका 10 पदों का योगफल 245 आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस सेकेंड वाली विधि का ज़्यादा उपयोग कीजिए, मेथड 2 का ज़्यादा प्रयोग कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ही कम बच्चे करते हैं, इसका ज़्यादा करते हैं। हालांकि इसका प्रयोग, दोनों का प्रयोग समान दर से करना चाहिए। इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन में मैं यहाँ पर हल लिख रहा हूँ ना, मेथड फर्स्ट से कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना, मेथड फर्स्ट से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर कितना दिया है -37 दिया है, सार्वंतर d बराबर क्या हो जाएगा -33 और -37। दूसरे पद में से दो क्रमागत अगर पद हैं, संख्याएं हैं, तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाना होता है। तो यहाँ से हो जाएगा -33 और +37, और यहाँ से हो जाएगा 37 में से 33 जाएगा, बचेगा आपका 4, यानी कि d बराबर दे दिया है आपका 4। और पदों की संख्या n कितने पदों तक ज्ञात करना है, 12 पदों तक ज्ञात करना है, ठीक है ना। मेथड फर्स्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो S12 पदों तक ज्ञात करना है ना, तो S12 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से मैं शुरू से ही कर देता हूँ ना, पदों के जो योगफल होता है SN से दर्शाते हैं, और ये क्या है नंबर ऑफ समेशन, पदों की संख्या, और ये होता है n/2, और यहाँ से 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है ना। हमें n की जगह पर क्या रखना है 12, तो यह हो जाएगा S12 इक्वल टू 12 भागे 2 हो जाएगा आपका 6, और 2a यानी कि 37 दूना 74, ठीक है ना। 37 दूना 74, तो ये हो जाएगा -74 और प्लस, और ये कितना हो जाएगा 12 में से 1 जाए 11, और d की जगह पर कितना है 4, 11 चौको 44, ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 44 में से 74 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा, बचेगा आपका 0, 7 में से 4 जाएगा -7 + 4 -30, ठीक है ना, -30, और इस प्रकार बचेगा -180, ठीक है ना। यानी कि S12 पदों का योगफल क्या आ जाएगा -180 आएगा, ठीक है ना। ये उस पदों का योगफल आएगा जिसका प्रथम पद आपका -37 हो, सार्वंतर आपका 4 हो, उस कंडीशन में इसके 12 पदों का योगफल -180 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ मेथड सेकेंड का प्रयोग हम कर रहे हैं, मेथड सेकेंड का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। मेथड सेकेंड में देखिए ए बराबर क्या दिया है आपका वही -37, सार्वंतर d बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ पर अंतिम पद n बराबर दिया है 12। अब हमें जो अंतिम पद 12वां पद है वो तो निकालना पड़ेगा ना, कि इसका अंतिम पद क्या है जब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ठीक है ना। तो l बराबर हम जानते हैं, जैसा जानते हो आप वैसे लिख दो। अंतिम पद बराबर क्या होता है, अगर हमें अंतिम पद निकालना है वो होता है a प्लस n-1 इंटू d होता है, ठीक है ना। यहाँ से जब आप निकालेंगे a के मान रखेंगे -37 और प्लस n-1 कितने पदों तक निकालना है 12, तो 12 में से 1 जाएगा, बचेगा 11, 11 चौको कितना हो जाएगा 44, ठीक है ना। और यहाँ से निकल लेगा 7 में से 4 जाएगा, बचेगा आपका 3, 7 में से 44 में से 37 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और 4 7 बचेगा ना, ये आपका बचेगा 7, ठीक है ना। इसका मतलब जो अंतिम पद निकालेंगे वो आपका अंतिम पद जो होगा वो आपका कौवा पद होगा, वो आपका 12वां पद होगा, यानी कि 12वां पद होगा, और उसका मान निकल जाएगा 7, ठीक है ना, 7। बस हम मान नहीं का हो गया, ए का मान मालूम है, अंतिम पद का मालूम है n, यानी कि 12 पदों तक निकालना है, हम निकाल लेंगे। तब हमें कौन से निकालना है, कितने पदों तक निकालना है 12 ना, तो S12 इक्वल टू हो जाएगा n/2, तो 12/2 होगा आपका 6, और a प्लस क्या होता है a प्लस l होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, S यानी इक्वल टू होता है n/2 और आपका a प्रथम प्लस प्लस अंतिम पद, तो n/2 की जगह पर n की जगह पर क्या है 12, तो 12/2, और इसके a का मान कितना है -37, और प्लस l अंतिम पद क्या है 7, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका -37 + 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा -30, और ये हो जाएगा आपका S12 इक्वल टू क्या हो जाएगा -180।
इस प्रकार आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे किसी भी विधि से कीजिए, दोनों ही विधियों से आंसर समान आने वाला है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सेकंड वाले मेथड का ज़्यादा उपयोग करें। फर्स्ट वाले मेथड का भी आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेकंड वाले का ही उपयोग करें। लेकिन क्या होता है कि जब इस चीज़ का प्रयोग आप ज़्यादा करेंगे ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा बैठ जाएगा और उसी का प्रयोग करने से अच्छा रहेगा। तो मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि सेकेंड वाले से आप लोग करें, फर्स्ट वाले से ना करें। फर्स्ट वाले से भी करना चाहिए, वो बुरा नहीं है, सेकेंड वाले से ज़्यादा बेटर है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा पे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सेकंड वाले विधि से कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले विधि से आपको करना है, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट वाली विधि आसान है ना, उससे भी आप कर सकते हैं। तो इसमें कितना 100 पदों तक ज्ञात करना है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो अंतिम पद 100वां पद होगा वो उसका क्या होगा। इसमें 11वां पद वास्तव में क्या होगा, जिसका प्रथम पद 1/5 और सार्वंतर आप देख लीजिए। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं, पहले वाला को, ठीक है ना, हल, ठीक है ना। हियर ए बराबर क्या हो जाएगा 0.6, सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा 8.7 में से 0.6 को घटाएंगे और घटाने के बाद कितना आएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 1.10 बचेगा, 1.1 बचेगा, ठीक है ना। ओके, तो सार्वंतर मिल गया, पदों की संख्या n बराबर कितना मिल गई 100 मिल गई है यहाँ से। तो हम 100वां पद देख लेते हैं ना कि जो इसका अंतिम पद होगा क्या होगा। तब l बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। l अंतिम पद, प्रथम पद क्या है 0.6 है, प्लस n-1 कितने पद 100 पद निकालना ना, 100 में से एक घटाइए बचेगा आपका 99 और d का मान कितना है यहाँ पर 1.1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0.6 प्लस 99 को जब 1.1 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 99 कम 9.9 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देख लेते हैं ना, ये हो जाएगा 11×9 99 और बचेगा 11×99 और 9 कितना हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा आपका 108.9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 108.9 हो जाएगा। जब इसको आप जोड़ेंगे L इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसमें 0.6 को ऐड करना है तो ये आपका हो जाएगा 9×6=15 और 8×1 9 और ये हो जाएगा 109.5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 109 और 0.5 हो जाएगा, यह इसका अंतिम पद आ गया है, ठीक है ना। अब हमें इसका 100 पदों का योगफल फाइंड आउट करना है। तो 100 पदों का योगफल कितना आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ। तो ये हो जाएगा S100 बराबर क्या होता है n/2 और उसमें प्रथम पद और अंतिम पदों का योगफल। 100 पदों का ज्ञात करना है, 100/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 100/2 और ये हो जाएगा प्रथम पद आपका क्या है 0.6 और अंतिम पद क्या है 109.5 और यहाँ से हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा गुणा 109.5 में जब 0.6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 109.5 110.1 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब इसमें आपको गुणा करना है, इसका मतलब आप देख लीजिए इसको गुणा करके कितना होगा 110.1 6×5 11 1 और ये हो जाएगा 9 1 10 और 1 1 1 यानी कि 110.1। अब इसको गुणा करना है, ठीक है ना। गुणा करना है तो आपको इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 5 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 5 एकम हो जाएगा 5 और ये 0.5 हो जाएगा और 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और जब इसका 1 दशमलव कराएंगे तो ये हो जाएगा 5050, ठीक है ना। यानी कि इसका इतना आंसर हो जाएगा। ये क्या है 100 पदों का योगफल है, ठीक है ना। तो उसका आंसर 5505 आंसर आएगा। इसको करते हैं यहाँ पर, तो इसका भी हल कर देते हैं। सेकेंड ही विधि से कर रहे हैं, इस विधि से आप इस विधि से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रथम पद दिया है 1/15, सार्वंतर दिया जाएगा 1/12 में से 1/15 को आप घटा लीजिए। दोनों का एलसीएम आएगा आपका 60 आ जाएगा और इस प्रकार 12×5 60 और 15×4 60 और यहाँ से आ जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1/60 यानी कि यहाँ से जब आप देखेंगे तो सार्वंतर आ जाएगा 1/60 और यहाँ पदों की संख्या n कितने पदों तक निकालना है 11 पदों तक निकालना है, ठीक है ना। तो बस अब आपको लिखना है, हम जानते हैं क्या जानते हैं भैया, जो आपका अंतिम पद होता है L बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए a का मान कितना है 1/15 है प्लस n कितने पदों तक 11 में से एक जाएगा बचेगा 10 और डी से करेंगे तो 10 गुणा 11 यानी कि हो जाएगा 110 हो जाएगा। सॉरी डी का मान कितना है 1/60 आया है ना, तो यहाँ से 11 पदों का योगफल तो 11 में से 1 जाएगा बचेगा आपका 10 और गुणा डी का मान कितना है 1/60, ठीक है ना। 0 से 0 कट जाएगा और ये बचेगा 1/15 और प्लस 1/6
और दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, 15 दूना 30 हो जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा 2 और वो बचेगा 6 × 25 30, और ये हो जाएगा 5 × 7 = 30, यानी कि जो इसका अंतिम पद आएगा वो आएगा 7/30, ठीक है ना। अंतिम पद का मतलब कौन सा, 11वां पद, यानी कि 11 = क्या आ जाएगा 7/30। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि S11 ये क्या होता है आपका n/2 और प्रथम पद प्लस अंतिम पद होता है, ठीक है ना। तो 11/2 यहाँ से n की जगह पर 11 रखिए, तो 11/2, प्रथम पद आपका क्या है 1/15, अंतिम पद आपका क्या निकला है 7/30। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 11/2, और यहाँ से कितना आ जाएगा एलसीएम 30 आएगा, और ये ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 11/2, और ये हो जाएगा 3/30, ठीक है ना। तो 3 दहा के 30 हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 11/20, और ये आपका 11 पदों का योगफल कितना आएगा 11/20। इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन को अगर आपने एक बार समझ लिया ना, तो क्वेश्चन करने में कहीं आपको परेशानी नहीं होगी। कॉन्सेप्ट बस आपको समझना पड़ता है, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है, तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तीसरा चौथा हुआ, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के कितने क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या करना है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। आपको मालूम है जब आपका पदों का योगफल ज्ञात करना होता है, यदि वह श्रेणी समांतर श्रेणी में हो, तो उसके लिए 2 फार्मूला है, एक आपका ये है, दूसरा आपका ये है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो दूसरा वाला फार्मूला है इसको आपको ज़्यादा उपयोग करना है, क्यों, क्योंकि यह आसान है, इजी है। भले आपको देखने में अधिकांश जो स्टूडेंट होंगे वो आपको इस फार्मूला का यूज करेंगे, लेकिन आपको इस फार्मूला का यूज करना है इसमें, क्योंकि चाहिए क्या होता है, प्रथम पद चाहिए, अंतिम पद चाहिए, और पदों की संख्या क्या होगी उस श्रेणी में, बस आपको ये मालूम हो तो आप आसानी से पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका है, दूसरा का पहला है, दूसरा है, तीसरा है। चलिए हम इन तीनों को बस 5 मिनट के अंदर ही इसको कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ देखिए क्या है, प्रथम पद यहाँ क्या है, प्रथम पद e बराबर दिया है 7, ठीक है ना, और इसका सर्वांतर तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें पदों का योगफल ज्ञात करना है, और मैं चाहता हूं कि आप इस विधि से ज्ञात करें, तो हमें सर्वांतर की जरूरत नहीं है, अंतिम पद की जरूरत है, और अंतिम पद L बराबर है आपका 84, ठीक है ना। और आपको चाहिए इसमें पदों की संख्या। पदों की संख्या आपको कैसे मालूम होगा, तो पदों की संख्या जब आपका अंतिम पद मालूम है तो पदों की संख्या आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अंतिम पद इक्वल टू होता है a प्लस n-1, यानी कि a प्लस प्रथम पद प्लस पदों की संख्या -1 और गुणा सर्वांतर, ठीक है ना। तो यहाँ से सर्वांतर भी अगर आप देखना चाहें तो सर्वांतर d इक्वल टू यहाँ से आप दे सकते हैं, ये क्या है 10.5 में से आपका 7 निकल जाएगा, तो बचेगा आपका 2.5 यानी कि 2.5, यानी कि हम कह सकते हैं 5/2, ठीक है ना। तब हम जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग कि L बराबर होता है a प्लस n-1 और इंटू d, ठीक है ना। L अंतिम पद क्या है आपका 84 है, और प्रथम पद क्या है 7 है, प्लस n-1, और सर्वांतर कितना है आपका 5/2, ठीक है ना। तो बस आपको ऐसे ज्ञात करना है। 84 में से 7 जाएगा आपका, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ देखिए ये क्या है 10.5 है, 10.5 में से 7 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 21/2 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 21 - 24/2, और यानी कि 7/2 बचेगा ना आपका, 7/2 ये बचने वाला है, ठीक है ना। ये 5/2 नहीं 7/2 बचेगा ना, 3.5 का मतलब होता है 7/2। बस इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका 84 में से 7 जाएगा तो ये आपका बच जाएगा 4 जाएगा तो 80 हो जाएगा, 3 जाएगा तो आपका 77 बच जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा n-1, और ये हो जाएगा 7/2। 7 से ये कट जाएगा 11 बार में, और ये होगा 11 × 22, और इक्वल टू n-1, और यहाँ से n बराबर हो जाएगा 23, यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, इस श्रेणी में पदों की संख्या आपकी हो जाएगी 23 हो जाएगी। प्रथम पद आपका 7 है, अंतिम पद यानी कि 23वां पद, पदों की संख्या यानी कि 23, और चाहें तो आप लिख सकते हैं an, यानी कि अंतिम पद आप लिख सकते हैं, अंतिम पद या पदों की संख्या इक्वल टू क्या आ जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी ये नहीं, ये आपका क्या है 23 हो जाएगा, ठीक है ना। पदों की संख्या कितनी होगी 23 होगी, और अंतिम पद आपका 84 होगा, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो SN इक्वल टू होता है n/2 और प्रथम पद प्लस अंतिम पद। यहाँ से मान रख लीजिए पदों की संख्या कितनी है 23 है ना, तो यह 23/2, प्रथम पद कितना है आपका 7, और अंतिम पद कितना है आपका 84। बस ये हो जाएगा आपका 23/2, और ये हो जाएगा 84, और ये हो जाएगा 91 हो जाएगा, ठीक है ना।
बस इसको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम ये दूसरा पर चलते हैं। ये क्या है, यहाँ देखिए प्रथम पद a इक्वल टू हो जाएगा 34 और इसका सर्वांतर हो जाएगा आपका 32 में से 34 यानी कि -2 और इसका अंतिम पद l बराबर हो जाएगा 10। और हम जानते हैं तब सूत्र क्या होता है, l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पदों की संख्या हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। अंतिम पद आपका है 10 इक्वल टू a है 34 और प्लस n माइनस 1 और सर्वांतर आपका है -2। 34 ये जाएगा तो ये हो जाएगा -24 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 और ये आपका -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 और ये 12 में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा n बराबर 12 और ये 13। यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी आएगी, 13 आएगी। जब पदों की संख्या मालूम हो बस इसमें मान रख लीजिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद या पदों की संख्या है। तो यहाँ से हो जाएगा Sn इक्वल टू 13 पदों का योगफल। यहाँ पदों का योगफल पूछा है ना, तो n बराबर 13 यानी कि 13 पदों का योगफल क्या हो जाएगा यहाँ से n/2 यानी कि 13/2 और प्रथम पद क्या है आपका 34 और अंतिम पद क्या है आपका 10, ठीक है ना। बस ये हो जाएगा आपका 13/2 और ये हो जाएगा 34 और 10 44, 2 से भाग जाएगा बचेगा आपका 22, ठीक है ना। बस 22 3 66 और 22 एकम 22 और 6 28, ठीक है ना। 286 इसका 13 पदों का योगफल हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ देखिए पदों की संख्या कितनी है, हल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ हल हो जाएगा ए बराबर कितना है, प्रथम पद हो जाएगा आपका -5, सर्वांतर डी हो जाएगा कितना -8 और -5 इसका मतलब हो जाएगा -3 और यहाँ अंतिम पद एल बराबर दिया है -230। पदों की संख्या निकाल लीजिए तब हम जानते हैं, देन वी नो डैट क्या हो जाएगा, L बराबर क्या होता है, L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद कितना है 230 इक्वल टू a, प्रथम पद कितना है -5 प्लस n माइनस 1 और आपका d कितना है सर्वांतर -3 है। -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, -203 प्लस 5 यानी कि -225 और इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 और ये हो जाएगा -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये कितने बार में कट जाएगा, 3 सते 21 3 5 15 और यहाँ से n माइनस 1 और यहाँ से हो जाएगा n बराबर 75 1 76। यहाँ पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, यानी कि इस श्रेणी में टोटल पदों की संख्या कितनी है 76 है और अंतिम पद इसका कितना है -230 है, प्रथम पद -5 है। अब Sn यानी कि 76 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, यहाँ से S76 बराबर लिख लीजिए n/2 और प्रथम प्लस अंतिम पद a प्लस l। तो n/2 यानी कि 76 बगैर 2 करेंगे तो ये 38 गुना 76 हो जाएगा और यहाँ प्रथम पद कितना है -5 और अंतिम पद कितना है आपका -230, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 38 और ये हो जाएगा आपका -5 -230 यानी कि -235। बस इसको 38 में 235 से गुणा कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। वो आपका जो भी आएगा निगेटिव में वैल्यू आएगा, ठीक है ना, निगेटिव में आएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। बस हो गया, इसमें इतना ही करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। उसमें विभिन्न क्वेश्चंस दिए गए, उस क्वेश्चन का पहला दूसरा और तीसरा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए कुछ पद दिए गए हैं, जैसे इसका प्रथम पद दिया गया है 5 है, सर्वांतर दी है और इसका an का मतलब होता है वास्तव में अंतिम पद या 50वां पद, ठीक है ना। an का मतलब है nवां पद है, ठीक है ना, और इसका nवां पद कितना दिया गया है 50 दिया गया है। तो हमें n का मान ज्ञात करना है और इसमें Sn यानी कि 50 पदों का योगफल ज्ञात किया है, ठीक है ना। Sn यानी कि n पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसमें देखिए ये 7 प्रथम पद दिया गया है, 13वां पद इसका कहा गया है 35 है, तो इसमें सर्वांतर और इसका 13वां पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। 12वां पद दिया गया है कि इसका 12वां पद 37 है, d बराबर 3, e बराबर आपका ज्ञात करना है, s 12 यानी कि 12 पदों का योगफल क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो चलिए हम एक एक करके इसको सबको ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए सबसे पहले e बराबर 5 दिया गया है, d बराबर 3 यानी कि सर्वांतर इसमें दिया गया है 5 3 और en यानी कि n का मान ज्ञात करना है कि n का मान होगा क्या, ठीक है ना। en है क्या आपका, en है का मतलब nवां पद है, nवां पद का मतलब अंतिम पद, ठीक है ना। en का मतलब nवां पद होता है, nवां पद का मतलब अंतिम पद, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो हम इसे हल करते हैं ना, हल हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर हल में कि दिया है, जो भी दिया है वो तो ऊपर दिया है, उसके यानी कि प्रश्नानुसार भी आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। an बराबर क्या होता है,
ए एन बराबर एल अंतिम पद होता है और वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके होता है, ठीक है ना। अंतिम पद बराबर प्रथम पद प्लस पदों की संख्या -1 इंटू सर्वंतर। तो यहाँ देखिए अंतिम पद कितना दिया गया है, यहाँ पर 50 दिया गया है और इक्वल टू प्रथम पद इसका कितना है 5 है और प्लस n-1 और सर्वंतर कितना दिया गया है 3 दिया गया है। और यहाँ से 5 50 में से घटेगा, बचेगा आपका 45, 3 से भाग जाएगा, बचेगा आपका 15 और इक्वल टू n-1। और यहाँ से जब आप फाइंड करेंगे तो n बराबर 15 1 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार n का मान कितना आ गया 16, हमें n का मान ज्ञात करना था। और इसमें कहा है SN, यानी कि जब पदों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या यहाँ पर 16 हो जाएगी, तो 16 पदों का योगफल यहाँ कहा है ना SN, यानी कि SN इक्वल टू हो जाएगा S16 और 16 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए पदों की संख्या कितनी है 16, यानी कि n का मालूम पता चल गया है, प्रथम पद मालूम चल गया है, अंतिमवा पद क्या होगा ये हमें मालूम करना है। तो अंतिमवा पद अगर मालूम हो जाए, अंतिमवा पद क्या है 50, बस मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा n/2 और यहाँ से a प्लस l, ठीक है ना। n का मतलब पदों की संख्या 16 है तो 16/2 ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा प्रथम पद कितना है 5 और अंतिमवा पद en यानी कि l का मान कितना है यहाँ पर, l का मान 50, ठीक है ना। और इस प्रकार 50 5 55 और गुणे 8 यानी कि S16 16 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40 4 8 × 5 = 40 4 44 440 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार इसे आसानी से आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये तीसरा का ही दूसरा है, ठीक है ना, और ये तीसरा का ही तीसरा है। तो इसमें किया गया है, इसमें इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। ये देखिए 13 पदों, यहाँ 13वां पद इसका दिया गया है कितना है 13वां पद 35। ये तरह का मतलब पदों की संख्या दिया गया है, पदों की संख्या नहीं दिया गया है, पदों की संख्या का मतलब ये हो जाएगा n दिया जाएगा en, ठीक है ना। en मतलब पदों की संख्या हो जाएगा, n को पदों की संख्या से डिनोट करता है ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या 13वां पद क्या दिया गया है 35, यानी कि ये 13वां पद क्या लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 12d लिख सकते हैं और इसका मान कितना दिया गया है 35 दिया गया है। प्रथम पद 7 दिया गया है तो इस 7 का मान इसमें रख देते हैं ना, तो ये हो जाएगा 7 + 12d = 35 और यहाँ से हो जाएगा 12d = 35 में से 7 जाए ये हो जाएगा 5 जाएगा, बच जाएगा आपका 28 और यहाँ से हो जाएगा d = कितना हो जाएगा 12 से 4 × 12 और 4 × 7 = 28 यानी कि 7/3 यही बचेगा। यहाँ से 13वां पद दिया गया है 35 है तो a + 12d = हो जाएगा आपका 35, बहुत बढ़िया। a का मान यहाँ पर 7 दिया गया है, ये आपका हल है, हल में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। और यहाँ a का मान कितना दिया गया है 7 दिया गया है तो 7 + 12d = 35, 12d = 35 में से 7, 35 में से 5 जाएगा, बचेगा आपका 3, 2 ज़्यादा है तो 2 और कम यानी कि 28 बच जाएगा, 12d = 28। तो यहाँ से d = 7/3। हमें d का मान ज्ञात करना था, d का मान आपका ये मिल गया और आपको क्या करना है S13 यानी कि 13वें पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। 13वां पद आपका क्या होगा, 13वां पद आपका क्या है 35 है और हमें 13 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है कि कब, जब इसका सर्वांतर कितना है 7/3 है, ठीक है ना। तो S13 = क्या हो जाएगा, पदों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या दी गई है क्या। अच्छा हमें सबसे पहले पदों की संख्या अगर हम इस विधि से निकालना चाहें तो हमें प्रथम पद, अंतिम पद और पदों की संख्या चाहिए, ठीक है ना। तो इसका अंतिमवा पद कितना है S13, चलिए हम इसका ये भी निकाल लेते हैं। तो अंतिमवा वो हम जानते हैं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना, हम जो भी निकालेंगे ना आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसमें आपको L की मान ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है आप, लेकिन मैं इससे निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा फोकस मैं कर चाहता हूँ कि आप इस पर भी ज़्यादा फोकस करें। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, L बराबर क्या होता है a + n-1 × d होता है, ठीक है ना। L अंतिमवा पद कितना है आपका 35 है इक्वल टू a प्रथम पद कितना है आपका 7 है प्लस n-1 d सर्वांतर कितना आया है 7/3 आया है और यहाँ से 35 में से 7 जाएगा, बचेगा आपका 28 इक्वल टू ये हो जाएगा 7/3 और इधर बचा है -1, 7 चौको 28 4 3 12 और यहाँ से हो जाएगा n बराबर, यहाँ से हो जाएगा n बराबर 13, ठीक है ना। यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी आ गई 13 आ गई। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है S13 का मान ज्ञात करना है, 13वें पदों का योगफल, पदों की संख्या 13 यानी कि 13वें पदों का योगफल अब हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा n/2 और a + l होता है ना। तो यहाँ से देखिए पदों की संख्या 13 है तो 13/2 और a का मान कितना है आपका 7 प्लस अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 35 है, ठीक है ना।
इस प्रकार 35 7 35 5 40 2 42 आएगा, 2 से कट जाएगा तो बच जाएगा आपका 21 और गुणा 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 एकम 13 और 13 दूना 26 और 1 27, यानी कि S13 13वें पद तक का योगफल कितना आएगा आपका 273। इस प्रकार आप इसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पर चलते हैं, तीसरा का तीसरा पर हल करते हैं। 12वां पद दिया गया है 37, ठीक है ना। जब भी 12वां पद, तो 12वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं a + 11d लिख सकते हैं ना, और इसका मान कितना दिया गया है 37, ठीक है ना। यहाँ से d का मान जब रखेंगे इसमें तो 37, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा ना d बराबर 3 पर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a + d बराबर, तब 3 रखेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a बराबर 37 - 33, और यहाँ से हो जाएगा a बराबर 4। बस प्रथम पद इसका निकल गया 4, ठीक है ना। आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रथम पद, तो प्रथम पद आपका निकल गया 4। S12 12वां पद तक का योगफल, अंतिम पद इसका क्या है 12 है ना, अंतिम पद आपका इसका 12 है। अंतिमवां पद, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या आपकी 12 है, ठीक है ना, पदों की संख्या आपकी 12 है। तो S12 निकालना है, तो S12 में प्रथम पद चाहिए, अंतिम पद चाहिए, तो अंतिम पद हम निकाल पाएंगे क्या, निकाल पाएंगे ना, अंतिम पद क्यों निकाल पाएंगे। तो जब पदों की संख्या मालूम है, सर्वांतर मालूम है, प्रथम पद मालूम है, तो पदों की संख्या हम जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, L बराबर क्या होता है a + n - 1 × d, ठीक है ना। यानी कि इन चारों में से यानी कि L, A, N और D ये 4 पद है ना, इनमें से किसी भी 3 का मालूम हो तो एक का मान फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ देखिए A का मान मालूम था, ठीक है ना, और किसका मान मालूम था, D का मान मालूम था, और S12 यानी कि इसमें 12 पद होंगे उसका मान मालूम था। तो L का मान फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि इसका अंतिम पद कितना होगा, कर सकते हैं ना। तो यहाँ से देखिए प्रथम पद 4 n - 1 यानी कि पदों की संख्या इसमें 12 है, तो 12 में से ए बन जाए 11, और D का मान है 4, तो 11 चौको 44, तो ये कितना हो जाएगा 48, यानी कि इसका अंतिम पद कितना हो जाएगा 48। जब अंतिम पद मालूम हो गया तो क्या हम S12 का मान फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा n/2 और वो होता है a + L, ठीक है ना। तो n/2 पदों की संख्या कितनी है इसमें 12 है, तो 12/2 इक्वल टू हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका ये प्रथम पद कितना है 4 और अंतिम पद 48, 48 4 कितना हो जाएगा 52, और इस प्रकार 6 दूना 12, 6 5 30 और 31, यानी कि S12, ठीक है ना। 12 पदों तक का योगफल जो होगा वो आपका 312 होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही आसान, इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए चलते हैं इसके और भी आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पर। देखिए चौथा में A3 यानी कि तीसरा पद दिया गया है 15 है, S10 10 पदों का योगफल 125 है, हमें इसका सर्वांतर और इसका 10वां पद ज्ञात करना है। पाँचवा में ये ज्ञात करना है, छठा में ये ज्ञात करना है। तो चलिए हम पाँचवा करते हैं, ठीक है ना। किसका मान दिया गया है A3 यानी कि तीसरा पद का मान दिया गया है 15, और A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तीसरे पद को a + 2d लिख सकते हैं, और इसका मान कितना दिया गया है 15 दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ठीक है ना, अब यहाँ देखिए इसमें आपका कहा गया है कि S10 यानी कि 10 पदों तक का योगफल 125 है, ठीक है ना। 10 पदों तक का योगफल यानी कि n बराबर इसमें कितना दिया गया है, n बराबर 10 दिया गया है, ठीक है ना। 10 पदों तक का योगफल यानी कि n बराबर 10, और S10 का मान कितना दिया गया है 125 है, ठीक है ना। S10 का मान 125 है, ठीक है ना। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से देखिए A का मान यहाँ से हो जाएगा, हम इसको आसानी से कर सकते हैं ना। तो हम जानते हैं कि जो Sn होता है वो आपका n/2 और 2a + n - 1 सॉरी इंटू d होता है, ठीक है ना। बस आपको मानक दीजिए यहाँ पर, तो कितना यहाँ n बराबर कितना दिया है 10 दिया गया है, तो यह S10 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ S10 बराबर हो जाएगा आपका 125, और यहाँ से हो जाएगा 10/2, और यहाँ से हो जाएगा 2a और प्लस 9d हो जाएगा ना। ओके, बस इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 125 गुना 250 और 250 और इक्वल टू हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 2a + 9d, ठीक है ना। दो ये इससे कट जाएगा और यहाँ से बचेगा 2a + 9d इक्वल टू 25, ये आपका समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, और यहाँ से a + 2d इक्वल टू 15, ये आपका समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। बस आपको 1 और 2 को सॉल्व करना है, a और d का मान ज्ञात कर लेना है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में मैं 2 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ समीकरण
1 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 15 गुना 30। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक में से दो, अब इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे देता हूँ और यहाँ से 2 में से 3 को घटाएंगे तो ये कट के 0 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 5d इक्वल टू 25 में से 30 जाएगा, ये हो जाएगा -5, ठीक है ना। और यहाँ से देखेंगे तो d बराबर हो जाएगा -1। हमें d का मान फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। तो सर्वंतर इसका कितना आएगा, -1 आएगा। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, a10 यानी कि इसका कौन सा पद, 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद का मतलब a + 9d यानी कि प्रथम पद तो हमें ज्ञात हो, तो यहाँ से सर्वंतर ज्ञात हो गया, तो यहाँ से आप प्रथम पद भी ज्ञात कर सकते हैं, 1 से, 2 से या 3 से। तो चलिए समीकरण 1 से d का मान समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ से a + 2 और d का मान कितना है -1, तो ये हो जाएगा -2 और इक्वल टू हो जाएगा 15 और यहाँ से हो जाएगा a बराबर 17, ठीक है ना। a बराबर 17 हो गया, d बराबर -1 हो गया और हमें निकालना है a10 बराबर होता है a + 9d। a का मान हो गया 17 और प्लस 9d का मतलब हो गया -1 यानी कि ये -9। 17 में से -9 जाएगा, बचेगा आपका 8 यानी कि a10 8वां पद इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रथम पद किसका क्या होगा, 17 होगा, सर्वंतर आपका -1 है और उस कंडीशन में a10 इक्वल टू हो जाएगा 8, ठीक है ना। और सॉरी a10 इक्वल टू हो जाएगा 8। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 5 है। इसमें देखिए S9 9 पदों का योगफल कितना दिया गया है, 75 दिया गया है। a का मान फाइंड आउट करना है, a9 का मान फाइंड आउट करना है। तो क्या हम इसे कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ देखिए S9 इसका मतलब n बराबर कितना दिया गया है, 9, ठीक है ना। और S9 9 पदों का योगफल कितना दिया गया है, 75, ठीक है ना। यहाँ देखिए सबसे पहले d बराबर कितना गया है, S9 बराबर दिया गया है 75, तो ये हो जाएगा, हम जानते हैं Sn बराबर क्या होता है, n/2 और 2a + n-1 और इंटू d होता है, ठीक है ना। तो S यहाँ से हो जाएगा S9 बराबर कितना दिया गया है, 75 दिया गया है और ये हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 2a + n-1 इंटू d, ठीक है ना। तो 75 गुना 150 और ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा सॉरी n, और यहाँ देखिए n का मान कितना है, यहाँ n का मान तो 9 दिया गया है ना, S9 मतलब n का मान 9 दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 9/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 9 दूना 18 हो जाएगा और ये 9 में से 1 जाएगा, 8d हो जाएगा, ठीक है ना, 8d हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9/2, तो 9 ये आपका सिर्फ 9 बचेगा और यहाँ से हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया गया है। 5 में यहाँ d दिया गया है यानी कि सर्वंतर दिया गया है 5। S9 9 पदों का योगफल कितना दिया गया है, 75। a का मान ज्ञात करना है, a9 का मान ज्ञात करना है। ये क्या है, अंतिमा पद कितना पद है, 9वां पद है, इसका अंतिमा पद है। और 9वां पद क्या है, यानी कि n बराबर 9 दिया गया है, S9 का मान 75 दिया गया है। और हम लोग जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 और 2a + n-1 इंटू d, ठीक है ना। तो यहाँ से n की जगह पर कितना है, 9 है, तो S9 इक्वल टू हो जाएगा 9/2 और यहाँ से हो जाएगा 2a + ये हो जाएगा 9-1 इंटू d का मान कितना दिया गया है आपका 5, ठीक है ना। S9 का मान कितना है आपका 75 है, इक्वल टू 9/2 और यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस यहाँ से हो जाएगा 9 में से 1 जाए 8, 8 × 40, ठीक है ना। ये 75 ना 150 जब 3 से कटेंगे तो ये हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 2a + 40, ठीक है ना। या यहाँ से हो जाएगा 50 इक्वल टू 6a + 40 120, या यहाँ से 6a बराबर हो जाएगा 50 में से 120 जाएगा, बचेगा आपका 70 और यहाँ से बच जाएगा 70 बराबर e बराबर हो जाएगा और ये 3 दूना 6 और ये 35 दूना 70 -35/3, यानी कि इसका प्रथम पद कितना आ गया -35/3। सर्वंतर कितना है 5। a9 निकालना है तो a9 इक्वल टू हो जाएगा 9वां पद होता है a + 8d। a का मान -35/3 और + 8, सर्वंतर कितना है 5 है तो 8 × 40, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा 40 × 120 तो -120/3 और यहाँ से हो जाएगा 120 में से 35 जाएगा। अगर 120 में से 20 जाएगा बचेगा आपका 100 में से आपका 15 जाएगा, बचेगा आपका 85।
85/3, यानी कि ये 9वां पद कौन सा होगा, 85/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही अच्छा। यहाँ देखिए प्रथम पद दिया गया है, सर्वांतर दिया गया है, और हमें एस एन का मतलब होता है एन पदों का योगफल कितना दिया गया है, 90। और हमें यहाँ से एन का मान ज्ञात करना है, और एन यानी कि अंतिमवा पद यानी कि एनवा पद ज्ञात करना है। चलिए हम इसको देखते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 और यहाँ से 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है ना। n वही है जो आपका ये है, ठीक है ना। अब यहाँ से s कौन सा पद हमें दिया गया है, एस एन का मान कितना दिया गया है, 90 दिया गया है, ये आपका 90 दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा n/2 और 2 a का मान है 2, तो 2 दूना 4 प्लस, और यहाँ से हो जाएगा n-1 सर्वांतर कितना दिया गया है, 8। बस इसको सॉल्व करना है। ये 90 दूना 180 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका n, और यहाँ से हो जाएगा 4 + 8n-8, ठीक है ना। या 180 बराबर n का गुणा अगर इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा n, और 4 में से -8 जाएगा, यानी कि 8n-4, ठीक है ना। यानी कि 180 इक्वल टू हो जाएगा 8n² - 4n, ठीक है ना। द्विघात समीकरण के रूप में बन गया ना। अब जब द्विघात समीकरण के रूप में बनेगा तो इसके 2 मूल होंगे, तो इसके 2 मूल निकाल लीजिए कौन कौन से होंगे, यानी कि 8n² - 4n - 180 इक्वल टू 0। सब में 4 से भाग जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2n² - n और -45 इक्वल टू 0। 45 दूना 90 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि n का कोफिशिएंट 1 आए। क्या होगा, यहाँ से देखिए 2n² - 10 और -9 होगा ना, और यहाँ से n-45 इक्वल टू 0, यानी कि 2n² - 10n और यहाँ से +9n, ठीक है ना, +9n - 45 इक्वल टू 0। और यहाँ से 2n का मान लेंगे तो n-5 + 9 का मान लेंगे तो n-5 इक्वल टू 0। और यहाँ से हो जाएगा 2n + 9 को जब आप 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर -9/2, और यहाँ से n-5 को जब आप 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर 5, यानी कि n का जो मान आएगा, नंबर ऑफ पद इसमें कितने आएंगे, नंबर ऑफ पद 5 आएंगे। तो n इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ पद होंगे, 5 होंगे। और हमें nवां पद ज्ञात करना है, यानी कि 5वां पद ज्ञात करना है कि 5वां पद उसका क्या होगा। तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, यानी कि हमें 5वां पद ज्ञात करना है, और ये होता है a + 4d, ठीक है ना। तो ये पाँचवा पद क्या होगा, प्रथम पद आपका 2 है +4, सर्वांतर कितना है, d है, यानी कि 8, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 + 8 = 32, यानी कि जो 5वां पद होगा वो आपका 34 होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 पे। यहाँ दिया गया है e बराबर 8 और यहाँ l अंतिम पद दिया गया है 62, ठीक है ना। और n पदों का योगफल Sn दिया गया है 210। तब हमें आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं, जो आप जानते हैं बस उसी को लिखना है। आप क्या जानते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं Sn इक्वल टू होता है n/2 और यहाँ से प्रथम पद और प्लस अंतिम पद। Sn का मान कितना दिया गया है, 210 इक्वल टू n/2, और यहाँ से प्रथम पद कितना है 8 और अंतिम पद en का मान कितना दिया है 62, ठीक है ना। आप en को l भी लिख सकते हैं, l और en यानी कि अंतिम पद ही होते हैं। en मतलब अंतिमवा पद, nवां पद, और आपका l भी आपका अंतिमवा पद होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 162, यहाँ देखिए 62 और 8 कितना होगा 70, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 35, और n इक्वल टू हो जाएगा 210, यानी कि ये कटेगा 35 कितने बार में 35 7 बचे 35, 7 3 का 21 0 और 5 6 का 30, यानी कि n बराबर आ गया आपका 6, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ पद कितने होंगे, इस श्रेणी में एक श्रेणी में नंबर ऑफ पद होंगे 6, प्रथम पद होगा 8, सर्वांतर हमें नहीं मालूम है ना, करना है, ठीक है ना। n का मान हमें यहाँ से मिल गया, और हमें en ज्ञात करना है। en का मतलब ये 6 पद ज्ञात करना है। अब 6 पद के लिए हमें क्या चाहिए, a + 5d चाहिए, यानी कि अब हमें सर्वांतर ज्ञात करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इसको ये 6 यानी कि छठा पद ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए सर्वांतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, यहाँ देखिए a का मान हो गया आपका, n का मान हो गया आपका, जब e और n का मान हो गया और अंतिम पद आपका दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं, यहाँ से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि l बराबर जो होता है वो a + n-1 × d होता है।
L जहाँ अंतिम पद है, ए nवां पद है, ए nवां पद आपका यहाँ है 62 इक्वल टू प्रथम पद कितना है यहाँ पर 8 और प्लस एक n का मान 6 पद है ना, तो 6 में से एक जगह 5 और 5 जगह 5 और ये आपका d होता है, तो ये आपको हो जाएगा 5d। तो यहाँ से हो जाएगा 5d इक्वल टू 62 में से 8 जा बचेगा आपका 54 और यहाँ से हो जाएगा d बराबर कितना हो जाएगा 54/5 ये हो जाएगा। d का मान कितना आएगा 54/5। बस जब d का मान आ गया तो इसमें रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा a6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 8 + 5, d का मान कितना है 54/5, ठीक है ना। और यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 54 8 हो जाएगा 62, यानी कि a6 छठा पद इसका क्या था, ओह सॉरी यार, an का मान थोड़ी याद करना है, ये भी तो आपका 62 होगा ना, बार बार मैं किसका मान याद कर देते हैं भैया। an का मान तो यही है, an का मतलब अंतिमा पद 62 है और उसी का मान हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो देखिए मान तो वही आएगा ना, मान थोड़ी इसमें बराबर आएगा, तो इसमें हमें सिर्फ n का मान फाइंड आउट करना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।